हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम फैक्ट्स प्रो। अगर आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई या एएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए एकदम गेम चेंजर होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर फंडामेंटल का एक ऐसा टॉपिक जहाँ से हर बार मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में फंसते हैं। आज हम सीपीयू क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल काम कैसे करता है और जीपीयू के क्वेश्चंस को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। और हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं, क्लास के एंड में हम कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। तो बिना किसी देरी के पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि सीपीयू क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म जो बच्चा बच्चा जानता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का फेल या प्राइमरी यूनिट कहा जाता है जो सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। इसके अल्टरनेट नेम भी होते हैं। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट सीपीयू नहीं लिखा होता, इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे, मतलब ये कैसे बनता है। मदरबोर्ड पर एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जो बिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। ट्रांजिस्टर्स की जो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपके प्रोसेसर की स्पीड और एफिशिएंसी उतनी बेहतरीन होगी। दूसरा है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है सीखने की। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहाँ यूपी उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इन्वेंशन किसने किया था इसका, जो कि याद रखिए, इटालियन फिजिसिस्ट फेडेरिको फैगिन ने सबसे पहले कॉमर्शियल सीपीयू का इन्वेंशन किया था। और ये कौन सी ईयर में किया था, 1971 में इसे इंटेल ने रिलीज किया था। और इसका जो नाम था वो था इंटेल 4004। स्पेसिफिकेशन क्या थे। ये एक 4 बिट प्रोसेसर था जिसमें 16 पिन थी और ये हमारी 4th जनरेशन के कंप्यूटर का हिस्सा था। जो 8 बिट एवोल्यूशन हुआ था, ठीक इसके 1 साल बाद मार्च 1972 में इंटेल ने अपना पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर पेश किया जिसने एड्रेसिंग कैपेबिलिटी और प्रोसेसिंग थ्रूपुट को डबल कर दिया। अब आएंगे सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल। जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, चलिए अब समझते हैं। सीपीयू एक साइकिल होता है जिसे इंस्ट्रक्शन साइकिल या मशीन साइकिल कहते हैं। इसके 4 मेन स्टेप होते हैं और इनका सीक्वेंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले है फैच। फैच जो कि प्राइमरी मेमोरी से कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को रिट्रीव किया जाता है। डिकोड, इसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है मशीन माइक्रो कोड स्टेट में कि आखिर करना क्या है। एग्जीक्यूट, फिर बारी आती है हमारे कैलकुलेटर की, यानी एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इंस्ट्रक्शंस को रन करता है और कैलकुलेशन कंप्लीट कराता है। स्टोर, और फाइनल स्टेप में एग्जीक्यूटेड रिजल्ट को वापस रजिस्टर या मेमोरी में स्टोर या सेव किया जाता है। यानी सिंपल फॉर्मूला, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। अब आते हैं हम इंटरनल कंपोनेंट पे सीपीयू के। अब इस स्क्रीन पर बने डायग्राम को ध्यान से देखिए। सीपीयू के अंदर मेन 3 फंक्शन ब्लॉक होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, सीयू, ये कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। इसका काम कैलकुलेशंस करना नहीं, बाकी शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, कोऑर्डिनेशन और इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना है। दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इन शॉर्ट में एएलयू। ये डायग्राम का मैथमेटिकल हिस्सा है। सारी मैथ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लॉजिकल कंपैरिजंस, लेस देन, ग्रेटर देन, यही होते हैं। इसका एक पॉइंट नोट कीजिए, एएलयू कैलकुलेशन करते समय जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसे कहाँ स्टोर करता है, एक बहुत स्पेशल रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर। ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, याद रखना। थर्ड है मेमोरी यूनिट रजिस्टर। मेमोरी यूनिट रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू का सबसे छोटे और फास्टेस्ट टेम्पररी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं। इनका डिस्क, आप जब नया फ़ोन या लैपटॉप लेते हैं तो पूछते हैं ना भाई इसकी स्पीड क्या है, स्पीड को कैसे मेजर करते हैं। नॉर्मल यूनिट होती है हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड के लिए यूनिट है एमआईपीएस, मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और केआईपीएस, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका जो फॉर्मूला है, जो
किलो इंस्ट्रक्शन बाई सेकेंड। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड लगभग 100 kbps होती है। अब हम पढ़ेंगे सिस्क एंड रिस्क कोर आर्किटेक्चर। दो तरह के हार्डवेयर डिजाइन होते हैं, रिस्क और किस्क। रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये सिंपल और हाईली ऑप्टिमाइज होता है, एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है। सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसे बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है और ये एक बार इंस्ट्रक्शन सेट हैंडल करता है जो मल्टीपल साइकिल लेता है। और इसी के साथ हमारा एक और प्रोसेसर आता है, जीपीयू मीन्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। सोनी ने इस टर्म को कॉइन किया था। जीपीयू का यूज कहाँ होता है? गेमिंग और मोबाइल फोन्स में पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू लीनियर चलता है जबकि जीपीयू थाउजेंड ऑफ ग्राफिक पिक्सल्स को एक साथ पैरेलल कैलकुलेट करता है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट थ्योरी। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्वेश्चन है, एक सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, बिट्स में या दोनों में? तो गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज दोनों में नापी जाती है सीपीयू की जो स्पीड है। सीपीयू सॉरी क्लॉक स्पीड। सीपीयू ऑफ की जो गति किस में नापी जाती है? वो गीगाहर्ट्ज, टेराबाइट, हर्ट्ज या किलोबाइट? तो हर्ट्ज में नापी जाती है। सीपीयू प्रोसेसिंग पावर मेजर्ड किस में मेजर करते हैं प्रोसेसिंग पावर को? वो हम आईपीएस या सीआईपीएस, एमआईपीएस या नैनो सेकंड। तो एमआईपीएस पे हम मेजर करते हैं। विच लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड? कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टूड की जाती है सीपीयू के द्वारा? तो या सी लैंग्वेज या मशीन या जावा या ऑल? तो मशीन लैंग्वेज को ये समझता है। सीपीयू स्पीड, पर्सनल कंप्यूटर की सीपीयू स्पीड क्या होती है? तो पर्सनल कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो होती है 100 kbps, ठीक है, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इसके जो आंसर है वो राइट साइड में दे रखे हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है एमसीक्यू का। तो वेयर डज एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस? जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शंस का वो कहाँ पे होता है? एएलयू में, सीयू में, रैम या रजिस्टर में? तो जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस का वो एएलयू में होता है। ये व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रैम ट्रांसफर, स्टोर प्रोग्राम, मैच कैलकुलेशन। तो डिकोड करना होता है इसको, प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज यूज बाई एएलयू टू स्टोर? इंटरमीडिएट कैलकुलेशन को किस में स्टोर करते हैं? तो बताया था एक्यूमुलेटर में करते हैं। फोर्थ लॉजिक सर्किट रिप्रेजेंट अ मॉडर्न सीपीयू रजिस्टर। जो मॉडर्न सीपीयू रजिस्टर कौन सा सर्किट प्रेजेंट करता है? डिजिटल, कॉम्बिनेशनल, अर्थमेटिक या सीक्वेंशियल? तो इनमें से कौन सा करता है? विच प्रोसेसर डिजाइन इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस? तो कौन सी कॉम्प्लेक्स होती है? वो सिस्क होती है। और इसमें जो 16 वाले का है वो आंसर कमेंट में बताना। इनके आंसर है। तो ये आज की हमारे जो लेक्चर की समरी तो दे रखी है छोटी सी। तो ये आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में आगे काम पढ़ेंगे। थैंक यू।